पहली बात जीत के आए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे गोरखपुर, हमारे योगी जी के शहर से हमारे एथलीट्स निकले थे। ये बात एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज के युग में हम लोग को बस दिन भर में एक ही चीज समझ में आती है, 1 GB डाटा खत्म कर दीजिए। युवाओं का सबसे फेवरेट काम है, तो वो डाटा ना खत्म करके अगर एक पेरेंट्स अपने किसी भी, नॉट इन बॉडी बिल्डिंग, हम कहते हैं उस बंदे को, उस बच्चों को कोई भी एथलीट जो भी पसंद आ रहा है शो, जो भी उसे खेलना है, हॉकी खेलना है, उसको तो उसमें एडमिशन करवा दीजिए। वो अपने आप अपनी लाइफ में वो इतना एक्टिव रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त की जो हमारी यूथ है उससे बस अपना एक दिन का जीवी का वो डेटा खत्म करना है, और योगी जी ने वो बेस्ट पार्ट पकड़ी भी है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक नाम कमाने वाले, देश का अपने नाम रोशन करने वाले थाईलैंड और दिल्ली जैसे जहां पे बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां पर गोरखपुर और महाराजगंज के इन योद्धाओं ने मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। आज गोरखपुर पहुंचे, हम उनसे ही बात करते हैं क्या रहा है, किस तरीके का कंपटीशन था। ये कंपटीशन बहुत ही डिफिकल्ट था, और इसके पीछे हमारे मास खान सर का बहुत बड़ी हाथ है। अगर ये नहीं होते तो इम्पॉसिबल ही था, और इनके पीछे हमारा गाइडेंस, प्रॉपर कार्ब्स लोडिंग, जितना मतलब हम मेहनत करते उससे ज्यादा ये भी मेहनत करते। डेडिकेशन हम लोग का दोनों तीनों लोग का सेम था। बहुत ही इसके पीछे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन है। और ये जर्नी ये हम लोग स्टार्टिंग किए थे 1 ईयर से पहले से स्टार्ट किए थे। उसके पीछे हम लोग 2.5 से 3 महीने हम लोग जीरो कास्ट थे, जिसमें हम क्या बोलते हैं, बस बॉइल्ड वेजीज और बॉइल्ड चिकन, एग्स, फिश, बस यही खाते थे। और 1 डे का वर्कआउट 6 आवर्स था, 6 घंटे वर्कआउट करते थे, और यही हम लोग की जर्नी थी। उसके बाद हम लोग थाईलैंड में गए। थाईलैंड में बहुत सारे कंपटीटर थे, वर्ल्ड वाइड थे, लाइक अमेरिकन थे, ईरानी थे, पाकिस्तानी थे, और बांग्लादेशी थे, अफगानिस्तानी थे। तो पाकिस्तानी वहां से हम लोग को मिला भी था, तो पाकिस्तानी हम लोग को डिमोटिवेट करने की कोशिश किया कि आपका जो फॉर्म फिल है वो कंप्लीट हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो हमारे मास्टर कितना टफ मानते थे, क्या चैलेंजिंग था कि इंडिया का नाम कैसे रोशन करेंगे, क्योंकि आप जो एक इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां पे। बहुत ही डिफिकल्ट था, और हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं वहां कोई सोच ही नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन हम लोग का कॉन्फिडेंस और जज्बा था, तो वहां तक पहुंचे। और हम मास खान सर जैसे गुरु रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें, क्या रहा पारिवारिक? मेरा पारिवारिक, मेरा जो अब्बू किसान है, और हम थोड़ा सोशल मीडिया से और अपना सप्लीमेंट स्टोर है जीजेडाई कार्ड, उससे इनकम करके हम लोग महीने का 70-80 हजार रुपया बॉडी पे खर्चा होता था। अच्छा, ये जो मेडल जीता कैसा लग रहा है आपको? प्राउडली फील हो रहा है। लोग जानने लगे हैं, आजू बाजू जो बुराइयां करते थे उनकी माइंड सेट ही चेंज हो गई है, पूरी पॉजिटिव हो गई है, और इससे हम लोग को पुश करने का और मौका मिल रहा है। इससे हम लोग पुश हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे बेहतर होने वाला। अगले साल हम लोग ओलंपिया के लिए यूएसए या दुबई का प्लान है। यूएसए और दुबई का प्लान, कुछ और भी जो जीत के, क्या लग रहा है जो मेडल आपके देख रहे हो, कौन सा मेडल क्या है? ये आईपीबी प्रो लीग का मेडल है ये, और ये थाईलैंड से जीते हुए हम गोल्ड। तो आज आपके गले में इसकी शोभा बढ़ा रहा है इस मेडल जो है, तो इसको कैसे हासिल किया आपने? ये तो बहुत मेहनत है, और प्लस मेरे गुरुजी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर ये उनका हाथ नहीं रहता तो शायद ये मेडल भी नहीं आता। बट बहुत लोग का ये रहता कि मेडल जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, बट इसके पीछे लगभग आपका सालों भर का मेहनत और काफी चीजें थी कि उसकी वजह से ये आया मेडल। क्या लग रहा है कि इसको अचीव करने के लिए आप लोगों ने कितनी मतलब मेहनत की इसके लिए? इसके लिए लगभग देखिए, हकीकत तो ये है कि रात दिन तो पहले तो एक कर दिया हमने, और लगभग ये जीरो कार्ब हुआ जैसे भाई बताए, और ये 6-6 घंटा वर्कआउट करना, और सबसे डिफिकल्ट ये चीज है ना कि अपना खुद का डाइट बनाना, घर से दूर रहना, मतलब बहुत काफी चीज फेस करना पड़ता है इस सब चीजों से। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मेरा ये है कि मेरा एक सप्लीमेंट स्टोर है जीएडाई, और मेरा जी मैं बस उसी से मेरा इनकम है, और जो भी इनकम होता है बस उसी में अपना करता हूँ। घर सपोर्ट भाई है, हाँ ये सब होता है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को जो नशे के पीछे भाग रहे हैं, मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, और अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं? बस इनसे यही है कि अभी तो लोग जर्नी, अभी मेरे तो ये है कि मैं गत्ता ढो के, मतलब छोटा सा पीनट बटर अपना जो भी स्किल करके मैं जीरो से उठा हूँ, बस एक ही लोग के गुरु की वजह से। तो वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे देख के इंस्पायर हो, और ये नशे की बात हुई तो फिर कहीं ना कहीं शायद उन लोग का कोई राह दिखाने वाला नहीं है जो कि हम लोग को जो गुरु दिखाए। तो कहीं ना कहीं लोग से यही कहना है, जीत का श्रेय अपने गुरु को मानते हैं। जी जी, कौन है गुरु आपके? मास खान सर।
क्या नाम है? माज खान। क्या नाम है? माज खान। माज खान। देखिए गुरु जो मेडल जीत के आए हैं, इनके पीछे इनके गुरु जो है माज खान का विशेष योगदान रहा है। कुछ और भी खिलाड़ी, आपने कौन सा ये मेडल जीता है? जी मेरा ये दिल्ली में हुआ था, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे मसलमेनिया होता है, ये नेचुरली होता है। और इसमें मैंने तकरीबन जुलाई में मैंने कैपिटल खेला था, उसके बाद मेरा नेशनल था। तो हम लोग गए, हमारे सर मास सर एंड गोलू भैया और बड़े भाई लोग साथ में जो भी थे, बहुत सपोर्ट किए हमको और वहां तक जाने के लिए। और फिर हम लोग गए वहां पे और 2 से 4 दिन वहां पे रुकना होता है। और उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें ये पता किया जाता है कि आप नेचुरल है या फिर इनहेंस है। और उसके बाद फिर हमारा शो हुआ अगले दिन, और मास्टर और अपने गोलू भाई की मेहनत से आज हमने 2 ट्रॉफीज अचीव की है। कहाँ से टीमें थी जो है? टीमें इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी आए हुए थे और तमाम तरह के जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े बड़े हैं, वो भी इसमें प्रतिभाग मतलब लेते हैं। आगे किस लेवल पे आप खेलना चाहेंगे? अभी तो ये नेशनल कंप्लीट हो गया है और ऐसे ही मेरे गुरुदेव और बड़े भाइयों का साथ रहा तो मैं नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल जरूर खेलूंगा, अपने देश के लिए गोल्ड लेके आऊंगा। कितना अहम होता है आदमी के जीवन में एक कोच का, एक गुरु का महत्व जो है? बस इतना समझ लीजिए, अगर कोच नहीं तो आप भी नहीं। ये सब लोग इतनी मेहनत किए, शुरुआत से लेके अंत तक साल भर से हम लोग मेहनत कर रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत हाई क्लास फैमिली के नहीं, बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं मेरे। और उन्होंने लिटरली उनसे एक ही चीज़ मैंने मांगा था, और वो था हार्ड वर्क, वो था लॉयल्टी, वो था डिसिप्लिन। और उन्होंने वो मुझे 100% दिया, क्योंकि कुछ सपने मेरे खुद के थे, प्रो कार्ड के वो सपने खुद के थे, जो कि मैं जिम्मेदारियां कह सकते हैं या कुछ वक्त के बाद से मैं नहीं खेल पाया या नहीं कर पाया। तो मैं अब वो सपने अपने उन स्टूडेंट्स में देखता हूँ। क्या लग रहा है कि इस जो जीत हासिल हुई है और गोल्ड मेडल लाए हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत और किस तरीके का आपका डिसिप्लिन रहा? ये साल भर से था, क्योंकि जब एक प्रिपेयर करते हैं तो उस सामने वाले स्टूडेंट्स की भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, फाइनेंशियली मजबूरी, कोई घर से परेशान कि भाई वो डाइट का नहीं कर पा रहा है, उसे भी अपनी काम काज करना होता है। तो हर चीज को समझते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हुए, हर एक डाइट को उसी तरीके से मैनेज करना, साल भर 8 महीना बस ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन का ख्याल रखना, गेन करना, फिर अपने आप को कट डाउन करना, कि फिर 0 कार्ब्स एक मंथ तक हम 0 कार्ब्स पे रहते हैं। बॉडी टू बॉडी हर एथलीट्स की अलग होती है, और हमारा बस प्रेजेंटेशन बस मुश्किल से स्टेज पे, वर्ल्ड वाइड स्टेज था, दुनिया का सबसे बड़े स्टेज में से एक था, और वहां पे प्रेजेंटेशन वो एथलीट साल भर मेहनत करके 365 दिन जाके बस 5 मिनट के लिए करता है। तो हमको बस वो स्ट्रेटेजी रखनी होती है कि वो 5 मिनट उसका सबसे बेस्ट हो। अच्छा, उस मंच पे देश दुनिया के लोग थे, किस तरीके के आपकी आलोचनाएं भी होंगी, तारीफ भी हुई होंगी, क्या कहना चाहिए? हाँ, तारीफ भी हुई, क्योंकि तारीफ का पहले है कि यूएस थे, यूएस के बहुत लोगों ने हमारे एथलीट्स को देख के बहुत तारीफ की। और आलोचनाएं कह सकते हैं पाकिस्तान से थे, वो नहीं पता कि कौन थे। पहले तो उन्होंने ये जिक्र किया मैं इंडिया से हूँ, बाद में पता चला वो पाकिस्तान से है, और हम लोगों को जानबूझ के बताया कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होते, आप लोग ने लेट आए हो, ये है वो है करके हम लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश की। बट आफ्टर एंड हमने बात की जब, तो पता चला कि हम लोग तो 4 घंटे अभी भी हमारे पास बचे हुए थे रजिस्ट्रेशन के। फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए, और यहाँ तक कि हमारा एथलीट भी सेमी उसके साथ लड़ा भी और जीता भी उसी कैटेगरी में, और वो आके फिर सेमी से बोला भी कि नहीं, यू हैव द बेस्ट कंडीशन, आई रियली लाइक योर कंडीशन एंड ऑल, ये वो। सो बहुत सारी तारीफें, जो और भी जो पढ़े लिखे और समझदार एथलीट्स थे वो आए, बात किए, और चीजें अच्छी रही। अगर आप जीत के आए, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात जीत के आए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे गोरखपुर, हमारे योगी जी के शहर से हमारे एथलीट्स निकले थे। पहली बार वो स्टेज पे गोरखपुर के एथलीट्स थे, विवेक था और सहमीत थे। ये 2 एथलीट हमारे गोरखपुर से हैं, और इन्होंने वहां पे नाम रोशन किया, और कंटिन्यूसली बहुत अच्छा हम लोगों को एक बहुत अच्छा
माइंडसेट और मिला आगे ऐसा चल। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि युवा जो नशे की तरफ और मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, कितना मतलब उनके लाइफ पर असर पड़ता है ये बात एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज के युग में हम लोग को बस दिन भर में एक ही चीज समझ में आती है, 1 GB डाटा खत्म कर दीजिए। युवाओं का सबसे फेवरेट काम है, तो वो डाटा ना खत्म करके अगर एक पेरेंट्स अपने किसी भी, नॉट इन बॉडी बिल्डिंग, हम कहते हैं उस बंदे को, उस बच्चों को कोई भी एथलीट जो भी पसंद आ रहा है शो, जो भी उसे खेलना है, हॉकी खेलना है, उसको तो उसमें एडमिशन करवा दीजिए। वो अपने आप अपनी लाइफ में वो इतना एक्टिव रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त की जो हमारी यूथ है उससे बस अपना एक दिन का जीवी का वो डेटा खत्म करना है, और योगी जी ने वो बेस्ट पार्ट पकड़ी भी है। मतलब जो है एजुकेशन के साथ जो है एक गेम जो उसे पसंद हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वो रोज का 2 घंटा दे, चाहे वो उसे जिम्नास्ट पसंद हो, चाहे उसे क्रिकेट पसंद हो, तो उसको उसके मुताबिक उसको दीजिए। क्योंकि वो अगर बैठेगा तो वो मोबाइल ही हाथ में पकड़ेगा, या तो वो आजकल वो सिगरेट और इन चीजों से पास जाएगा। सोच नहीं तो आप भी नहीं, यानी अगर आप किसी तरह का कोई गेम या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो एक अच्छे कोच की जरूरत होती है, क्योंकि यही कोच आपको आगे उस बुलंदी पर ले जाने का काम करता है, जो आज इन होनहार युवाओं ने जीत के जो है मेडल लाया है और देश का नाम रोशन किया है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।